मृत्युंजय जी, पीएम कहते हैं कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। क्या इससे और फायदा होता है उन्हें? राफेल 2019 में चौकीदार को लेकर बहुत सारे मुहावरे गढ़े गए, लेकिन नतीजा क्या हुआ? स्पष्ट और प्रचंड जनादेश। देखिए अंजना जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। ज्यादा कीचड़ हो जाने से दलदल भी हो जाता है। इसी दलदल में ये जनता को, देश की जनता को फंसाना चाहते हैं। गुलाल उड़ाने वाले, सत्ता के मत वाले, इन्होंने तो बनकर ये रह गए सिर्फ अडानी के रखवाले, और बनते थे चौकीदार अपने को कहने वाले। ये तो जनता सब देख रही है अंजना जी। लोकतंत्र और संविधान जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, आप 52% नहीं 100% दे दीजिए। वो दिन भी देखा है देश की जनता ने, आपने देखा है। आपसे बड़ा गवाह कौन होगा? 2004 का अटल जी का साइनिंग इंडिया भी सबने देखा था। कोई नहीं जानता था कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। ये वही जनता जनार्दन है जो सत्ता देती है, अर्श पर पहुंचाती है तो फर्श पर भी पहुंचा देती है। सत्ता का अहंकार जब बोलने लगता है और सत्ता जब मतवाला हो जाता है, लोहिया जी ने कहा था जब विपक्ष की आवाज को आप अनसुनी कर देंगे, विपक्ष आवाज सदन में मौन हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाएगा। आज वही दिख रहा है। हम जवाब पूछ रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है। संवैधानिक अधिकार है विपक्ष का कि आप अडानी पर बोलिए। राहुल गांधी जी और सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने सवाल पूछे, लेकिन 2.5 घंटे के भाषण में सिर्फ विपक्ष को गाली दे देना। अगर एक माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपका ये काम रह गया है तो बहुत मुबारक हो आपको। आप चौकीदार बनकर आए थे, कहकर आए थे जनता से वादा करके अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन आज देश की जनता, ये नौजवान देख रहा है कि आप सिर्फ अपनी उपलब्धि 5 किलो अनाज का और घर घर सिलेंडर का बता करके जो असली सवाल है उससे मुंह फेर ले रहे हैं। इसलिए ये सवाल बनता है अंजना जी। और ये जो 52% उनकी उपलब्धि आप बता रहे हैं, 65% सारे नाकामी, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सारे डाटा आंकड़ा आपके स्क्रीन पर है। 65% सरकार के खिलाफ है। नेतृत्व कौन कर रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। तो एक अकेला 306 सांसदों का कोई महत्व नहीं है? जितने जनता ने वोट दिया उसका कोई महत्व नहीं है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, फिल्मी डायलॉग से लोकतंत्र संविधान सदन नहीं चलता है। सदन चलता है देश के गरीबों के, नौजवानों के, किसानों के आशाओं उम्मीदों से। जिस किसानों ने, नौजवानों ने आपको वोट दिए थे, वो सवाल पूछ रहा है और आप कह रहे हैं एक अकेला सब पर भारी। ठीक है, तिवारी जी जवाब देंगे, जफर साहब जवाब देंगे, लेकिन संजय जी से मुझे कमेंट ले लेने दीजिए। संजय जी, अब ये तमाम जो बातें थी, भाषणबाजी थी, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल लाइन थी, लेकिन ये नंबर्स क्या कह रहे हैं? इस पर आपसे पहले भी चर्चा हुई है। 24 पर ये क्या इशारा कर रहे हैं? और पीएम कहते हैं कि उनकी आलोचना, उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव नहीं कंपल्सिव आलोचना होती है और उससे मुझे फायदा होता है। अंजना जी, आप कह रहे हैं ये आंकड़ों से 24 का क्या इशारा मिलता है? ये आंकड़े 24 के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये आंकड़े आज की स्थिति बता रहे हैं। 23 इससे हम प्रोजेक्शन जरूर कह सकते हैं। इनको देखते हुए हमें 24 के बारे में हम क्या अनुमान लगाते हैं? स्पष्ट है, जनता के बीच में चिंताएं हैं और स्पष्ट आंकड़े बड़े स्पष्ट बता रहे हैं चिंताएं किन बातों को लेके है। चिंताएं हैं गरीबी को लेके, बेरोजगारी, प्राइस राइज। ऐसी चिंताएं जनता ने पहले भी दिखाई जब यूपी के चुनाव हो रहे थे, गोवा के चुनाव थे, पंजाब और कई और राज्यों के चुनाव थे। उन चुनाव में भी जब हम सर्वेक्षण करते थे और कई लोग स्टडीज करते रहे हैं, और हमने देखा उन चुनाव में भी जनता की बड़ी चिंता थी और बड़ी संख्या में जनता कहते थे कि प्राइस राइज है, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। लेकिन उन चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं, उसके बारे में कोई फोरकास्ट करने की जरूरत नहीं। हमें पता है यूपी में कितनी बड़ी जीत हुई, गोवा में जीत हुई, तमाम राज्यों में जीत हुई। इसकी वजह क्या थी? ये मुद्दे विपक्षी पार्टियां इन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाने में नाकामयाब रहती हैं। विपक्ष कोशिश करती है, लेकिन बीजेपी, खासकर प्रधानमंत्री मोदी, एक बड़े नैरेटिव लेके आते हैं। और मुझे लगता है 2023 के जो चुनाव हैं विधानसभा के और जो 2024 के चुनाव होंगे, ये सब स्थितियां हैं और हो सकता है स्थिति आगे आने वाले समय में खराब भी हो, बेरोजगारी और बढ़े, महंगाई और बढ़े। लेकिन मुझे लगता है 2024 के चुनाव में एक बड़े नैरेटिव का सहारा बीजेपी लेगी। अब मैं सहारा इसी के लिए कह रहा हूं क्योंकि ये हकीकत है। आप जब जनता से पूछते हैं, कई राज्यों में, सब राज्य, किसी भी राज्य में आप जाएं तो जनता
में इस बात की बेचैनी है कि महंगाई बहुत है, लेकिन जो दूसरा ऑल्टरनेटिव नैरेटिव है, और वो है क्या, वो है नेशनल प्राइड का। और ये G20 समिट जिस तरह से चीजें हो रही हैं, सितंबर में समिट होगी, ये सब एक नेशनल प्राइड की ओर इशारा करेगा कि देश कितना दुनिया में, हिंदुस्तान का नाम कितना ऊंचा हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण होगा, उसकी घोषणा कर दी गई है। उससे भी एक नेशनलिज्म, उसके इर्द गिर्द नेशनलिज्म की भावना के इर्द गिर्द चुनाव लड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है ये मुद्दे रहेंगे। विपक्षी पार्टियां जब तक इन मुद्दों को जमीन पर भुनाने में या जनता पर को भरोसा दिलाने में कामयाब नहीं होगी, मुझे नहीं लगता 2023 या 2024 के चुनाव में बीजेपी को कोई कड़ी चुनौती देने की स्थिति में ये मुझे दिखाई पड़ता है। दो प्रश्न आपसे हैं जो कि फॉलो अप प्रश्न है। क्या राहुल गांधी जो 14% पॉपुलैरिटी दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि विपक्ष का कोई भी नेता पॉपुलैरिटी ग्राफ में मोदी को एक साल में पीछे कर सकता है? दूसरा, क्या विश्वसनीयता सबसे बड़ी, मतलब क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है जो कि विपक्ष के नेताओं को सीधा चैलेंज करने से पीछे रख देता है? देखिए, पहला सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई भी विपक्ष के नेता अपने राज्य में बड़े पॉपुलर हैं। अखिलेश यादव का जिक्र हो रहा है, तमाम नेताओं का जिक्र हो सकता है, ममता बनर्जी का जिक्र है, नवीन पटनायक का जिक्र है, ऐसे कई नेता हैं अपने राज्य में बहुत पॉपुलर हैं। हाँ। लेकिन जब हम उनको नेशनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो वो कोसों दूर है प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी से। अब उसकी वजह बहुत अलग अलग हो सकती है, जिसमें सुप्रिया जी जिसका जिक्र कर रही है कि भाई आप हर जगह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर पर है। आपको नहीं लगता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बहुत कवरेज हुआ, उनकी तस्वीरें हर जगह थी, और लेकिन क्या वो उसका फायदा उतना उनको मिल रहा है? अब ये जैसे हम आंकड़ों की बात करते हैं, और बहुत कवरेज बड़ा वेग सा टर्म है, बहुत कवरेज कितना, क्या दूसरे नेताओं की तुलना में मुझे नहीं लगता है कि उतना कवरेज हुआ या उतना फोकस हुआ जितना शायद होना चाहिए था। क्योंकि राहुल गांधी बार बार कहते थे कि इसका कोई संबंध इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नहीं है, लेकिन मीडिया ने किसने फोकस नहीं किया? वही मैं कह रहा हूँ। सुप्रिया जी, आपने मेरे साथ कितने डिबेट्स किए हैं भारत जोड़ो पे? लेकिन अधिकांश मीडिया ने नहीं किया। मैंने किए हैं ना, कम से कम अगर मुझे याद है तो 15-20 डिबेट्स तो मैंने किए हैं भारत जोड़ो पे। मैं आपको बिल्कुल इसमें रिफ्यूट नहीं कर रही हूँ, आपने हो सकता है किए हो, और आपने उसकी कंट्रोवर्सी पर और भी ज्यादा किए होंगे, लेकिन अधिकांश मीडिया ने हमारी यात्रा को ब्लैकआउट किया था। इसको कहने में मुझे जरा ठीक है, चलिए आगे कुछ